दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप आर के कॉलेज में पार्ट 2 में जो एडमिशन चल रहा है उसका परीक्षा फॉर्म आप 150 में लिए हैं वो किस प्रकार से आप भर सकते हैं। पार्ट 2 में जो एडमिशन हो रहा है उसका जो परीक्षा फॉर्म है किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप फिलअप कर सकते हैं। आप कहीं पे गलती करते हैं तो आपका ही जिम्मेवार रहता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आप आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप कॉलेज से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म होता है जो कि कॉलेज पे आर के कॉलेज पे 150 रुपया में मिलता है। तो ये फॉर्म को आप किस प्रकार भरिएगा, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम फॉर्म पहले से ही ला लिए हैं कॉलेज से और हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा आप ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ आएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम ऊपर में दिया रहता है रामकृष्ण महाविद्यालय। और यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना है, जो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आवेदक छात्र की कोटि। आप कौन सा जाति से आते हैं, सामान्य जाति से आते हैं या पिछड़ा जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा जाति से आते हैं, अन्य जाति से आते हैं। तो आप कौन सा जाति से आता है वो इसमें टिक कर लीजिएगा, बॉक्स दिया हुआ है उसमें टिक कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आप लोग साफ साफ लिखा हुआ है ये केवल कार्यालय हेतु है, यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, ये खाली रहना है और इसमें कुछ नहीं, आपको टच भी नहीं करना है, इसमें कहीं भी पेन लगे भरना नहीं है। आपको ये कॉलेज ही भर देगा। आपको जो भरना है वो हम आपको बताते हैं। कॉलेज वाला कॉलेज का काम ही रहने दीजिए, आपका जो है वो भरिए। उसके बाद ये तो आप छोड़ दीजिएगा, ये है केवल कार्यालय हेतु। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हिंदी में अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो हिंदी में लिखना है। दूसरा में आपको जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है, जैसे कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश में नाम लिख देना है। यहाँ पे आपका पिता का नाम लिखना है। तीसरा नंबर में आपका पिता का नाम लिख देना है और माता का नाम लिख देना है। तो आप पिता और माता का तीसरा नंबर में नाम लिख दीजिएगा। चौथा नंबर में आपका जो मोहल्ला है, ग्राम पता है, यानी कि आपका पोस्ट कहाँ पे है। उसके बाद आपका डाकघर कहाँ पे है वो एड्रेस, थाना कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन यानी कि कहाँ पे है, यानी कि ज़िला कहाँ पे है। तो आप यह एड्रेस भर सकते हैं, ये सब आसान है। उसके बाद आप ईमेल आईडी भर सकते हैं, मोबाइल नंबर भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पिता अभिभावक के पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपका जो पता, आपके पिता का जो है पता क्या है वो यहाँ पे पूरा भरिएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डाकघर, जिला, इसमें पोस्ट, विलेज, सब कुछ यहाँ पे पता भरना है। उसके बाद आप छठा नंबर पे आते हैं तो हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। छठा नंबर पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए जन्म तिथि भरना होगा, जन्म तिथि भर दीजिएगा छठा नंबर में। उसके बाद यहाँ सातवां नंबर में आपको राष्ट्रीयता क्या है, तो आप हम इंडियन है तो इंडियन भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे धर्म भरना है, तो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी आप धर्म से आते हैं वो यहाँ पे धर्म भर दीजिएगा। और जाति, किस जाति से आते हैं वो जाति भर दीजिएगा। यहाँ पे आप विवाहित या अविवाहित है उसमें ये भर दीजिएगा। उसके बाद आपको आठवां नंबर में यहाँ पे देख लीजिए कि आठवां नंबर में क्या कुछ दिया गया है। अगर ये आप इन सभी जाति से आते हैं तो आप इसमें हाँ या ना भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 9 नंबर में, आपको यहाँ पे हम 9 नंबर में दिया है कि अभिभावक का नाम यदि पिता की मृत्यु हो गई है, यानी कि देखिए जैसे कि आपका अभिभावक का नाम पूछा गया है, अगर आपके पिता का मृत्यु हो गया है तब इसमें नाम भरिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा। उसके बाद आपके पिता का, कि आपका पिता का जो है जन्म स्थान कहाँ पे है वो भरिएगा। और यहाँ पे वृत्ति दिया हुआ है, यानी कि आपके पिता क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर है या तो सरकारी नौकरी है या किसी भी प्रकार का हो सकता है, टीचर है। ऑक्यूपेशन भर दीजिएगा आपका पिताजी क्या करते हैं। उसके बाद आपको अस्थाई पता यहाँ पे भर देना है 11 नंबर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका अस्थाई पता जहाँ पे रहते हैं वहाँ ही होता है, तो वहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन क्रम संख्या जो है, और यहाँ पे आवेदक का नाम, अपना नाम भर दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम दूसरे पृष्ठ में चलते हैं। आवेदक का नाम भरने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दिनांक दे देना है। उसके बाद दूसरा भाग हम पृष्ठ पे चलते हैं। फॉर्म का 2 साइड होता है, तो ये तो फर्स्ट साइड हम पूरा आपको डिटेल में बता दिया है, दूसरा साइड लेकर तो दोस्तों हम दूसरा साइड लेकर आपको आ गए हैं। और दूसरा साइड
आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 नंबर में दिया हुआ है कि आवेदक द्वारा धारित किए जाने वाले विषयों का नाम। तो आपको यहाँ पे आप जो विषय रखे हुए हैं वो यहाँ पे विषय रख सकते हैं। यहाँ पे ऑनर्स जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे सब्सिडी जो है वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें विषय भर दीजिएगा। उसके बाद आपको 14 नंबर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 14 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आवेदक पूर्ण रूप से निम्नलिखित सूचना दे। तो इसमें क्या आपको भरना है, तो यहाँ पे आप ढंग से भरिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा तो पूरा काम गड़बड़ा जाएगा, आपका पूरा फॉर्म ही गड़बड़ा जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए जो आप 10वीं किए हैं माध्यमिक स्कूल से जो पढ़ाई किए हैं उसका डिटेल डालना है। यहाँ पे अंतर स्नातक यानी कि इंटरमीडिएट, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 और यानी कि पार्ट 3। तो फॉर्म में तीनों दिया है, आप पार्ट 2 तक ही भरिएगा। पार्ट 3 आपका नहीं हुआ है तो आपका पार्ट 1 ही तक भरिएगा। पार्ट 2 का तो अभी एडमिशने ले रहे हैं तो इसमें तो अभी नहीं कुछ भरना है, आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 छोड़ देना है। तो इसमें विद्यालय भरना है, 10वां आप किस विद्यालय से किया है, 10वां में कितने अंक है और कौन विषय के नाम भरने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी वैसे ही भर दीजिएगा, जैसे कि विद्यालय का नाम, कितना प्राप्त अंक किए हैं आप उस, और कौन सा सब्जेक्ट से आप किए हैं वो भरना है। उसके बाद आप 15 नंबर में आते हैं। तो 15 नंबर में देखिए यहाँ पे माध्यमिक परीक्षा समिति पटना परीक्षा समिति विद्यालय की पंजीयन संख्या यहाँ पे भरना है। तो आपको यहाँ पे जो 15 नंबर में पंजीयन संख्या तो दोस्तों 16 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 नंबर में यहाँ पे एक घोषणा करना होता है, जो कि आपको 75% उपस्थित रहना होता है आपके महाविद्यालय में। वैसे तो रहता नहीं है, आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे कर्ता या कर्ती में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे हम लेकर चलते हैं और 17 नंबर में आपको यहाँ पे भी अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है 17 नंबर में। और यहाँ पे जो आप आवेदन की तिथि जब जमा कीजिएगा उस तिथि को भर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग जो डॉक्यूमेंट लगाइएगा वो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपका जो अभिभावक है उसका हस्ताक्षर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक भर दीजिएगा और यहाँ पे वर्ग में जो नामांकन प्रदान की गई है उस वर्ग को लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको और कुछ नहीं है, यही सब कुछ जानकारी था जो हम सोचे कि आप सभी के साथ साझा कर लेते हैं और बता देते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज का इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।